गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज रिटर्न जर्नी है दार्जिलिंग से दरभंगा के लिए। अभी मैं दार्जिलिंग में हूँ और सुबह का लगभग 9 बज रहा है। यहाँ का मौसम अभी काफ़ी क्लाउडी है और ठंड भी है। स्वेटर या इनर वगैरह यहाँ अभी पहनना पड़ रहा है। गैंगटॉक में फिर भी यहाँ से मौसम थोड़ा गर्म था, इतना ठंड नहीं था वहाँ। ये है यहाँ का वेदर, पूरा क्लाउडी है। चारों तरफ क्लाउड है, नीचे कुछ भी घाटी में नहीं दिख रहा है। और अभी मैं रिसोर्ट पे हूँ। अब यहाँ से चेकआउट करके हम लोग चलेंगे दरभंगा के लिए। ये इस रिसोर्ट का कंचनजंगा व्यू पॉइंट है। इस जगह से कंचनजंगा क्लियर दिखता है, अगर वेदर सही रहेगा तो। वेदर क्लियर रहने पे ये है रिसोर्ट जिसमें हम लोग स्टे किए थे और वहाँ लगा है अपना स्कॉर्पियो एन। अब हम लोग चल दिए हैं दरभंगा के लिए और पशुपति नगर मिरिक होते हुए हम लोग जाएंगे सिल्लीगुड़ी, उसके बाद में पूर्णिया होते हुए फिर दरभंगा के लिए हम लोग चल देंगे। और देख रहे हैं कि काफ़ी फॉग है यहाँ पे। ये है यहाँ का घूम स्टेशन। घूम रेलवे स्टेशन को अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। काफ़ी फॉग है यहाँ पे। 10 बज रहा है अभी लगभग सुबह का। और वेदर जो है कोल्ड भी है और काफ़ी फॉग भी है यहाँ पे। अब हम लोग डाउन हिल जा रहे हैं, नीचे की तरफ अब हम लोग उतरना शुरू कर दिए हैं। फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है और बारिश भी शुरू हो गया है, तो आगे का कुछ भी विजिबल अच्छे से नहीं है। तो बहुत ही धीरे धीरे और आराम से यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आगे का नहीं दिख पा रहा है। बहुत डेंस फॉग हो चुका है यहाँ पे। बहुत ही घना कुहासा है, आगे कुछ भी विजिबल नहीं है। तो इसी में धीरे धीरे करके ड्राइव कर रहे हैं। और अभी काफ़ी रिस्की हो गया है ये रोड, इतना फॉग की वजह से। अभी हम लोग आए हैं पशुपति फाटक। दार्जिलिंग से मिरिक जाने के रास्ता में यह है पशुपति नगर। तो अभी हम लोग आए हैं नेपाल में। अब यहाँ हम लोग मार्केट घूमेंगे, उसके बाद फिर मिरिक के लिए निकलेंगे। एसयूवी अपना पार्क कर दिए हैं इंडिया साइड में ही और अब नेपाल में आ गए हैं। और नेपाल में भान जो है ये जा रहा है हम लोग को लेकर के पशुपति मार्केट। सर आप लोगों को मंदिर भी देखना है सर? ये अभी हम लोग नेपाल में हैं और ये नेपाल का टैक्सी है। इधर पशुपति टेम्पल है और इधर जो है पशुपति मार्केट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पशुपति मार्केट की तरफ। ये पूरा पशुपति मार्केट है यहाँ से और दोनों तरफ देख रहे हैं कि काफ़ी सारा शॉप वगैरह सब है। दार्जिलिंग से मिरिक जाने के रास्ता में ही ये पड़ता है पशुपति मार्केट। तो ज़्यादातर लोग जो भी इधर आते हैं तो यहाँ भी विजिट करते ही हैं। यहाँ पशुपति मार्केट में भी काफ़ी टूरिस्ट लोग हैं और बेसिकली ये सब इंडियन साइड से ही हैं जो दार्जिलिंग घूमने आते हैं या मिरिक जिनको जाना रहता है वही लोग यहाँ आते हैं। और ये नेपाल पुलिस। जून का महीना है और फॉग ऐसा लगा हुआ है जैसा लग रहा है कि जनवरी हो। तो इस साइड चूँकि ये हिली एरिया है इसलिए यहाँ पे ऐसा फॉगी वेदर है। तो अब पशुपति मार्केट घूम लिए हैं, अब चल रहे हैं यहाँ से मिरिक की तरफ।
वापस नेपाल से इंडिया में आ रहे हैं और अब चलेंगे मिरिक की तरफ। मिरिक से अभी 6 किलोमीटर पीछे है और पूरा रास्ता जो है सो ऐसा ही फॉगी मिला है, कहीं पे भी वेदर क्लियर नहीं मिला है हम लोग को। अब हम लोग मिरिक से मात्र 600 मीटर पीछे हैं और अब चलेंगे मिरिक लेक। ये है मिरिक टाउन और अब हम लोग टाउन को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं मिरिक लेक की तरफ। अब हम लोग पहुंच गए हैं मिरिक लेक के पास और यहाँ कार जो है अपना पार्क कर दिए हैं। पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो कार को ड्राइव करते करते सीधा अंदर ले आए हैं और यहाँ पे पूरा खाली जगह है, 2-4 कार ही पार्क है तो अपने को अच्छा से पार्किंग स्पेस भी मिल गया यहाँ पे। ये है मिरिक लेक और यहाँ बोटिंग वगैरह सब हो रहा है और इधर एक ब्रिज बना हुआ है। तो ये ऐसा कुछ व्यू है ऊपर से मिरिक लेक का। वीडियो कॉल আছে मिरिक लेक पूरा घूमने के बाद अब हम लोग वापस अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चले हैं। मिरिक से निकलने के बाद अब हम लोग पूरी तरीके से अब डाउन हिल हो रहे हैं। अब यहाँ से रोड पूरी तरीके से अब नीचे की तरफ जा रहा है। अब मिरिक से आगे निकले हैं तो यहाँ पे काफ़ी टी गार्डन सब मिल रहा है और अब फॉग भी उतना नहीं है। पहले तो मिरिक तक में बहुत ज़्यादा फॉग देखने को मिल रहा था लेकिन अब फॉग लगभग न के बराबर है और रोड पूरा क्लियर है, विजिबल है। और ये सब ऊपर जितना देख रहे हैं ये सब टी गार्डन है। ये पूरा चाय का बागान ही है पहाड़ पे। ये सामने भी देख रहे हैं कि पूरा चाय का बागान है। मिरिक के बाद जब आगे बढ़े हैं तो फॉग नहीं है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू और नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक गए हैं और चारों तरफ चाय का बागान ही है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया यहाँ पर का व्यू है।
अब यहाँ से जो है मैदानी इलाका शुरू हो रहा है। हिली एरिया से लगभग अब हम लोग निकलने वाले हैं और सामने पूरा मैदानी एरिया दिख रहा है। पहाड़ अब इधर ख़त्म हो चुका है। अब हिल से हम लोग नीचे उतर चुके हैं। हिली एरिया से हम लोग निकल गए हैं और मैदानी इलाका में आ गए हैं और दोनों साइड रोड के तरफ देख रहे हैं कि पूरी तरीके से चाय बागान है इसमें। और रोड का कंडीशन भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो बागडोगरा एयरपोर्ट अभी हम लोग क्रॉस कर गए हैं और अब इधर से जा रहे हैं पूर्णिया की तरफ और पूर्णिया से फिर आगे दरभंगा की तरफ बढ़ चलेंगे। अभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर हैं और इसी रोड पर चलते हुए दरभंगा तक जाएंगे। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर गुजरात के पोरबंदर से चल के आसाम तक ये जाता है सड़क। पूरा 4 लेन है ये। पूर्णिया यहाँ से 129 किलोमीटर है। इस्लामपुर बाईपास अभी क्रॉस कर रहे हैं। पूर्णिया, अररिया और फारबिसगंज अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं कोसी महासेतु की तरफ। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोसी महासेतु पे। यहाँ से अपना डेस्टिनेशन जो है लगभग 92 किलोमीटर है और 1 घंटा 41 मिनट शो कर रहा है अभी टाइम। सुबह दार्जिलिंग में हम लोग जो थे लगभग 19 डिग्री वहाँ तापमान था और यहाँ जो टेम्परेचर है ये लगभग 31 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस जो कवर किए हैं वो है 1098 किलोमीटर और ये ट्रिप स्टार्ट हुआ था बिहार से और गैंगटॉक से होते हुए दार्जिलिंग और फिर दार्जिलिंग से रिटर्न जर्नी हम लोगों का हुआ है। और जो माइलेज इसमें टोटल मिला है वो 10.2 का मिला है। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल माइलेज मिला है क्योंकि इसमें 400 किलोमीटर तो लगभग हिली एरिया में ही ड्राइव किए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।